नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आई प्लानेट कम्युनिकेशन सेंटर की स्मार्ट क्लास की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से 22 दिसंबर 2024 को होने वाली RSCIT एग्जाम हेतु मोस्ट क्वेश्चंस और उनके आंसर बताने जा रहा हूं। दोस्तों, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होगी। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो को आप पूरा देखें, इसे बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, गूगल सूट को आमतौर पर कहा जाता है। यह जी से मतलब गूगल है। ऑप्शन ए देखिए, गूगल शीट्स। बी है गूगल टाइम फॉर टीचिंग। सी है गूगल ऐप फॉर एजुकेशन। और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, गूगल जो सूट है इसको आमतौर पर गूगल ऐप फॉर एजुकेशन कहा जाता है। तो सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, गूगल ड्राइव को गूगल सर्वर या क्लाउड पर स्टोर करने का तरीका है। ऑप्शन ए फाइल, बी है स्कूल सप्लाई, सी है ए और बी दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ए होगा, फाइल। क्योंकि गूगल ड्राइव जो है ये फाइल को गूगल सर्वर या क्लाउड पर स्टोरेज करने का एक तरीका है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, कौन से गूगल सूट का उपयोग करके कोलैबोरेशन उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए गूगल डॉक्स, बी गूगल फॉर्म्स, सी गूगल स्लाइड्स और डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो डी होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्न में से कौन सा फाइल टाइप गूगल ड्राइव पर अपलोड किया जा सकता है। ऑप्शन ए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, बी है टीपीजी एस और GIF, सी है MP4 वीडियो और डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो डी होगा, उपरोक्त सभी। क्योंकि इन सभी को जो है गूगल ड्राइव पर अपलोड किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, गूगल में कैसे आप फाइल को सेव करते हैं। ऑप्शन ए बदलावों को कभी सेव नहीं किया जा सकता, बी है गूगल ड्राइव ऑटो सेव का उपयोग करता है, सी है फाइल सब मेन्यू में सेव बटन द्वारा, और डी है राइट क्लिक कर और सेव फंक्शन को सेलेक्ट करके। तो देखिए दोस्तों, गूगल में जब हम फाइलों को सेव करते हैं तो उसका तरीका जो है वो है कि गूगल ड्राइव जो है ऑटो सेव का उपयोग करता है।
तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, किसमें से एक सीडी या डीवीडी की एक सामान्य प्रचलित क्षमता नहीं है? ऑप्शन ए 630 MB, बी है 4.7 GB, सी है 9.4 GB और डी है 13 GB अर्थात 13 GB। तो एक सीडी या डीवीडी की जो सामान्य प्रचलित क्षमता नहीं है वो है 13 GB। डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, टर्म HDMI में HD क्या है? ऑप्शन ए उच्च आयाम, बी है विशाल डेफिनेशन, सी है हाई डेफिनेशन और डी है भारी परिनियोजन। तो दोस्तों यहां जो HD का मतलब है वो है हाई डेफिनेशन, इसलिए सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, निम्न में से कौन सा वैध प्रोजेक्टर कनेक्टिविटी विकल्प नहीं है? ऑप्शन ए कंप्यूटर ओनली, बी है इन्वर्टेड, सी है डुप्लीकेट और डी है एक्सटेंड। तो यहां दोस्तों जो प्रोजेक्टर कनेक्टिविटी विकल्प नहीं है वो है बी इन्वर्टेड। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बीजीए केबल जिसको हम बोलते हैं वीडियो ग्राफिक्स अरे, जो बीजीए का मतलब है वीडियो ग्राफिक्स अरे, इसमें कितने पिन मिलते हैं? ऑप्शन ए 11, बी है 14, सी है 15 और डी है 17। तो देखिए दोस्तों, जो बीजीए केबल में आपने देखा होगा पिन वो मिलते हैं 15, इसलिए सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, निम्न में से कौन कंप्यूटर से हार्ड कॉपी प्रदान करता है? ऑप्शन ए ईमेल, बी है प्रिंटर, सी है फैक्स और डी है सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि कंप्यूटर से जो हार्ड कॉपी हमको प्रदान करता है वो है प्रिंटर। प्रिंटर जो है कंप्यूटर से हार्ड कॉपी प्रदान करता है। कंप्यूटर से निकलने वाली जो कॉपी होती है उसको हार्ड कॉपी इसलिए कहते हैं क्योंकि आप सभी जानते हैं जब कोई भी कॉपी, कोई भी प्रिंट जो है कंप्यूटर से बाहर निकल जाता है तो उसे हम हार्ड कॉपी कहते हैं। जैसे अखबार है या कोई भी
आपकी फाइल का कोई भी पृष्ठ है, पेज है, प्रिंट है या कोई बुक है और भी कोई दस्तावेज हो सकता है जो कंप्यूटर के द्वारा प्रिंटर से बाहर निकला हो, तो वो हार्ड कॉपी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर है। ऑप्शन ए मूल तस्वीर प्रबंध सॉफ्टवेयर, बी है एक आवेदन जो स्कैन किए गए दस्तावेजों को संपादित करने में सहायता करता है, सी है एक स्कैनिंग और ओसीआर आवेदन, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर जो है वो है बेसिक फोटो मैनेजिंग सॉफ्टवेयर, जैसे हम कह सकते हैं मूल तस्वीर प्रबंध सॉफ्टवेयर। इसको अंग्रेजी में कहते हैं बेसिक फोटो मैनेजिंग सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, एलसीडी प्रोजेक्टर के प्रकार हैं। एलसीडी की फुल फॉर्म आप सभी जानते हैं, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अब इसके प्रकार बताने हैं। ऑप्शन ए फ्लैट पैनल और लेजर, बी है नॉर्मल एंड रूफ माउंटेड, बी है मेश मॉडल एंड कवर्ड, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों एलसीडी प्रोजेक्टर का जो प्रकार है वो है नॉर्मल एंड रूफ माउंटेड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, और ये RSCIT एग्जाम में कई बार आ चुका है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, सीडी को फाइल कॉपी करने की प्रक्रिया को इस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए भंडारण, बी है प्रतिलिपि, सी है वर्निंग, और डी है पेस्टिंग। तो दोस्तों सीडी को फाइल कॉपी करने की जो प्रक्रिया है उसको हम कहते हैं वर्निंग। इसलिए सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, यह प्रिंट करने से पहले एक दस्तावेज कैसे दिखेगा, यह जानने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जा सकता है। यानी कि दोस्तों कोई दस्तावेज प्रिंट करने से पहले कैसा दिखे, कैसा निकले, उसको देखें आप, तो इसके लिए हमको कमांड लेनी पड़ती है। ऑप्शन ए फाइल पूर्वावलोकन, बी है प्री प्रिंट, सी है प्रिंट पूर्वावलोकन जिसे हम प्रिंट प्रीव्यू भी कहते हैं, और डी है मानक पूर्वावलोकन। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कि प्रिंट करने से पहले दस्तावेज कैसे दिखेगा यह जानने के लिए हम प्रिंट प्रीव्यू अर्थात प्रिंट पूर्वावलोकन कमांड का उपयोग करते हैं। तो सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, निम्न में से कौन से प्राधिकरण ने आधार कार्ड जारी किया है। ऑप्शन ए AAI, बी है NHAI, सी है UIDAI, और डी है भारतीय खेल प्राधिकरण, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इंडियन गेम्स अथॉरिटी। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि आधार कार्ड को जो जारी किया है वो है UIDAI। ये आधार की जो एक वेबसाइट है और इसी ने आधार कार्ड को जारी किया है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, नया पैन आवेदन
भरने के लिए नीचे दिए गए फॉर्म में से कौन सा आवश्यक है? ऑप्शन ए फॉर्म 49A, बी है फॉर्म नंबर 6, सी है फॉर्म नंबर 8, डी है फॉर्म नंबर 16। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जब हम नया पैन कार्ड बनाने के लिए अप्लाई करते हैं यानी कि फॉर्म भरते हैं तो वो जो फॉर्म होता है वो होता है फॉर्म 49A। इसलिए ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, UIDAI का पूरा नाम है। ऑप्शन ए भारत के शहरी बुनियादी ढांचा विकास प्राधिकरण, बी है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, सी है वैश्विक पहचान प्राधिकरण और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मैंने अभी अभी आपको बताया था कि आधार कार्ड को जारी किसने किया है, वो किया है UIDAI अर्थात यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये UIDAI की फुल फॉर्म है और इस क्वेश्चन का सही जो आंसर है वो भी बी होगा। हिंदी में बोलते हैं भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण और अंग्रेजी है इसकी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, पासपोर्ट आवेदन के संदर्भ में PSK का मतलब है। ऑप्शन ए सार्वजनिक सहायता केंद्र अर्थात पब्लिक हेल्प सेंटर, बी है लोक सेवा केंद्र अर्थात पब्लिक सर्विस सेंटर, सी है पासपोर्ट सेवा केंद्र पासपोर्ट सर्विस सेंटर और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपने पासपोर्ट देखा होगा, पासपोर्ट के लिए अप्लाई भी किया होगा। तो पासपोर्ट जो आवेदन करते हैं तो उसमें जो PSK है यानी उसको जारी करने वाला तो वो है पासपोर्ट सेवा केंद्र। तो सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। पासपोर्ट आवेदन के संदर्भ में PSK का मतलब है पासपोर्ट सेवा केंद्र। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, भारतीय रेलवे IRCTC के संदर्भ में PNR क्या है? दोस्तों आप सभी जानते हैं IRCTC रेलवे की एक वेबसाइट है जहां से रिजर्वेशन के समय हमें एक PNR नंबर दिया जाता है। इसका क्या मतलब है? ऑप्शन ए देखिए, यात्री का नाम रिकॉर्ड अर्थात पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, बी है सार्वजनिक नाम आरक्षण, सी है व्यक्तिगत राष्ट्रीय रिकॉर्ड और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है ए होगा, क्योंकि PNR के जरिए जो है यात्री का पूरा नाम रिकॉर्ड रहता है, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। ये PNR की फुल फॉर्म भी है, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल जिसको शॉर्ट में कहते हैं हम NVSP और इसकी फुल फॉर्म है नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल के संदर्भ में EPIC जिसको हम एपिक भी बोलते हैं और इसकी भी फुल फॉर्म मैंने आपको यहाँ लिख दी है इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड क्या है। ऑप्शन ए देखिए, चुनाव कर्मियों का पहचान पत्र, बी है चुनाव फोटो पहचान पत्र,
सी है ए और बी दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जब हमारे यहाँ मतदान होते हैं तो हम मतदान केंद्र पर वोट डालने के लिए, मतदान करने के लिए एक इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड ले जाते हैं, जिसको हम एपिक भी बोलते हैं। तो वो जो है इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड, उसको हम कहते हैं चुनाव फोटो पहचान पत्र। इसलिए बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21वां देखिए, आधार है एक, ऑप्शन ए 12 अंक संख्या कार्ड, बी है UIDAI द्वारा जारी प्रमाण पहचान प्रमाण, सी है ए और बी दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर सी होगा, क्योंकि आधार कार्ड जो होता है आपने देखा होगा वो एक 12 अंकों का कार्ड है, इसलिए ये ऑप्शन भी सही है। और आधार कार्ड जो है UIDAI द्वारा जारी एक पहचान का प्रमाण है, इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर सी होगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 22वां देखिए, IRCTC SMS सेवा किस नंबर पर उपलब्ध है? ऑप्शन ए 148, बी है 191, सी है 139 और डी है 911। तो दोस्तों इसका उत्तर आप सभी जानते हैं कि IRCTC SMS सेवा नंबर जो है वो है 139, 139 नंबर जो है इसका आंसर है, इसलिए सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23वां देखिए, TDS के लिए पूरा नाम है। दोस्तों GST की तरह TDS भी एक प्रकार का कर है। ऑप्शन ए देखिए समय जमा योजना, बी है कुल जमा योजना, सी है स्रोत पर कर कटौती जिसको हम बोलते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों TDS जो है इसकी फुल फॉर्म है वो है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो ये सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं TDS का मतलब स्रोत पर कर कटौती, और अंग्रेजी में है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, निम्न में से किस अवसर पर राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल की शुरुआत की गई? ऑप्शन ए राष्ट्रीय चुनाव दिवस, बी है राष्ट्रीय सामाजिक सेवा दिवस, सी है राष्ट्रीय मतदाता दिवस, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल है NVSP, उसकी जो शुरुआत हुई है वो हुई है राष्ट्रीय मतदाता दिवस के दिन, इसलिए सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है, नेशनल वोटर्स डे। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, SSO का पूरा नाम है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सरल है, आप सभी जानते होंगे इसका आंसर। एक बार फिर से देख लीजिए, सिंगल साइन ऑन, बी है सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर, सी है सोर्स सिलेक्शन ऑफिसर, और डी है सपोर्ट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों SSO की जो फुल फॉर्म है वो है सिंगल साइन ऑन, इसलिए ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए
26 जन सूचना पोर्टल के संदर्भ में निम्न में से क्या सत्य नहीं है? ऑप्शन ए, सूचना प्राप्त हेतु आधार पंजीकरण आवश्यक है। बी है, पोर्टल पर URL http://jansuchna.rajasthan.gov.in। सी है, सरकार की सभी योजनाओं की जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध। और डी है, आम जन को सरकारी विभागों, प्राधिकरणों, निगम की सूचनाएं आसानी से उपलब्ध करवाना। तो दोस्तों, इसमें जो सत्य कथन नहीं है वो ए है कि सूचना प्राप्त करने के लिए आधार पंजीकरण होना आवश्यक है। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27वां देखिए, एसएसओ के तहत एक नागरिक पंजीकरण कर सकता है। ऑप्शन ए, आधार नंबर के जरिए। बी है, भामाशाह क्रमांक के जरिए। सी है, ए और बी दोनों। और डी है या तो ए या बी। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि एसएसओ के तहत आप पंजीकरण जो है आधार नंबर के जरिए भी कर सकते हैं और भामाशाह क्रमांक, जिसे आजकल हम जन आधार भी कहते हैं, उसके जरिए भी कर सकते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है सी होगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 28वां देखिए, निम्न में से कौन सा एक राजस्थान संपर्क का चरण नहीं है? ऑप्शन ए, रजिस्ट्रेशन। बी है, मॉडरेशन। सी है, स्क्रूटनाइजेशन। और डी है, एलोकेशन। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो सी होगा, स्क्रूटिनाइजेशन। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है, क्योंकि स्क्रूटिनाइजेशन जो है ये राजस्थान संपर्क का चरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29वां देखिए, आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन में प्रति परिवार कितने लाख प्रति वर्ष रुपए का परिभाषित लाभ कवर होगा? ऑप्शन ए, 25 लाख। बी है, 20 लाख। सी है, 10 लाख। और डी है, 5 लाख। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर जो है वो होगा डी 5। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 30वां, आयुष्मान भारत योजना के संदर्भ में निम्न में से क्या सत्य है? ऑप्शन ए, योजना के लाभ पूरे देश में पोर्टेबल हैं। बी है, योजना के अंतर्गत आने वाले लाभार्थी को देश भर में किसी भी सार्वजनिक या निजी सूचीबद्ध अस्पतालों से कैशलेस लाभ लेने की अनुमति होगी। सी है, आयुष्मान भारत राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन एक पात्रता आधारित योजना होगी, जिसमें पात्रता SECC डेटाबेस में गरीबी मापदंडों के आधार पर तय की जाएगी। और डी है, उपरोक्त सभी। तो यहां दोस्तों, आयुष्मान भारत योजना के संदर्भ में जो सत्य कथन है वो है डी, क्योंकि ये जो है चारों ही ऑप्शन जो है सत्य है। इसलिए डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31वां देखिए, निम्न में से किसके द्वारा एक नागरिक राजस्थान संपर्क पर शिकायत दर्ज कर सकता है? ऑप्शन ए, टोल फ्री नंबर पर। बी है, राजस्थान संपर्क पोर्टल पर।
सी है राजस्थान संपर्क मोबाइल एप्लीकेशन पर और डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है डी होगा, उपरोक्त सभी, क्योंकि एक नागरिक जो है राजस्थान संपर्क पर शिकायत करने के लिए इन तीनों ऑप्शनों को लेता है। टोल फ्री नंबर पर भी कर सकता है, राजस्थान संपर्क पोर्टल पर भी कर सकता है और राजस्थान संपर्क मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा भी कर सकता है। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32वां देखिए, एसएसओ का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए सहायता डैश लागत को कम करें, बी है ग्राहक संतुष्टि को बेहतर बनाता है, सी है उत्पादकता बढ़ा देता है और डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर भी डी होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, राजस्थान जन आधार योजना के संदर्भ में निम्न में से क्या सत्य नहीं है? ऑप्शन ए प्रत्येक परिवार को 10 अंकीय परिवार पहचान संख्या, बी ए 18 वर्ष या अधिक उम्र की महिला परिवार की मुखिया, सी है प्रत्येक निवासी को 16 अंक की पहचान संख्या और डी है आधार में नामांकन के पश्चात आधार संख्या को जन आधार पोर्टल पर दर्ज करवाना आवश्यक। तो दोस्तों यहाँ जो सत्य कथन नहीं है वो सी है कि प्रत्येक निवासी को 16 अंक की पहचान संख्या, क्योंकि आपने देखा होगा जन आधार में जो पहचान संख्या होती है वो 10 अंक की होती है, जबकि आधार कार्ड में वो 12 अंक की होती है। इसलिए सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, राजस्थान जन आधार योजना के संदर्भ में डीबीटी का पूरा रूप क्या है? यानी इसकी हमको बतानी है फुल फॉर्म। ऑप्शन ए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, बी है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, सी है डेटाबेस ट्रांसफर और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर ए होगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। अगला क्वेश्चन देखिए 35, इनमें से कौन सा फीचर सिलेक्टेड एरिया के फॉर्मेटिंग को हटाता है? ऑप्शन ए क्लियर फॉर्मेटिंग, बी ए फॉर्मेट पेंटर, सी ए पेज सेटअप और डी ए स्टाइल्स। तो देखिए दोस्तों सेलेक्टेड एरिया के जो फॉर्मेटिंग को हटाता है वो है क्लियर फॉर्मेटिंग। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। जिन लोगों ने ये वीडियो देखी है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और दोस्तों आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। एक बार पुनः आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।